राहत भी जान से कह रही होती है कि उसने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी है और उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है। मेरे दिल को तो सुकून मिल गया, लेकिन एक ख्वाहिश अब भी अधूरी रह गई है। ये सब बातें एला खामोशी से छुपकर सुन रही होती है। बी जान पूछती है कि आखिर वो कौन सी अधूरी ख्वाहिश है। तो राहत कहती है कि पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा दिल से मेरी वजह से खुश हो जाए, और दूसरी ये कि एला भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करे जितनी वो उससे करता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दिल में उसके लिए जगह ना बन सकी। फिर राहत कहती है कि वो वापस यूके जा रही है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से ना किया जाए। वैसे भी अब इस घर में उसका कोई काम नहीं। साकिब भाई ने मेरी इज्जत रख ली, बस मुझे इसी बात की खुशी है। ये सुनकर एला के दिल में राहत के लिए एहसास पैदा होता है और वो फ़ौरन ओन के पास जाती है। और ओन एला को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कोई काम है क्या। एला कहती है तुम अपनी माँ के लिए अपना दिल साफ करते क्यों नहीं, मगर उनका जवाब एला को हिला के रख देता है। वो कहता है कि सब मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, अब तुम जाना चाहती हो। मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर एला को एहसास होता है और वो कहती है प्लीज़ मेरी बात मान लो, अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें जाने से रोक लो। ओन चौंक कर पूछता है क्या मतलब, मेरी माँ कहीं जा रही है। एला बताती है कि वो बगैर किसी को बताए वापस जा रही हैं, उन्हें मत जाने दो। ये सुनते ही ओन फौरन अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि वापस जाने की तैयारी कर रही हैं। ये मंजर देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। राहत उसे देखकर पूछती है ओन बेटा तुम्हें कोई काम है। ओन कहता है आप कहीं जा रही हैं। राहत जवाब देती है बेटा इस घर में मेरा कोई काम नहीं। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली। तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, कोई बात नहीं। ये सुनते ही ओन अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है प्लीज़ आप मत जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आपके आने से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप चली गई तो यहाँ के हालात फिर से ख़राब हो जाएंगे। ये सुनकर राहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ आरफा शामी और रमला की रुखसती करवाना चाहती, लेकिन रमला इस रुखसती के बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। आरफा फ़ौरन रमला के वालिद को फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी रुखसती नहीं करवाना चाहती तो ठीक है, फिर हमारी फैक्ट्री हमें वापस दे दी जाए। ये सुनकर रमला के वालिद के होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन पाकिस्तान आ जाते हैं, सिर्फ अपनी बेटी की रुखसती करवाने के लिए। अपने वालिद को देखकर रमला बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसके वालिद रुखसती करवा कर ही दम लेंगे। रमला के वालिद उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो फैक्ट्री है वो तुम्हारे लिए एक हीरे की तरह है। आने वाले वक्त में तुम इसी फैक्ट्री के ज़रिए सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। अगर तुम अपनी जिद और दिल की बातों में आकर ये फैक्ट्री गंवा बैठी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम शामी के साथ रुखसती नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन फैक्ट्री भी हाथ से जाएगी। मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकूंगा और ये लोग भी तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगे। फिर तुम्हारे पास शेल्टर होम का ही ऑप्शन रह जाएगा और तुम्हें अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा।